नमस्कार दोस्तों, जेटी क्लासेस के अंदर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसे कि आप देख रहे हो, जेटी क्लासेस के अंदर आपको भरपूर क्लासें आपके लिए प्रस्तुत की जा रही है, सभी विद्यार्थियों के लिए, मेरे भाई बंधुओं के लिए। जैसे कि इंग्लिश के अंदर आप आर्टिकल्स देखें, जो इंग्लिश का एग्जाम है उनको आंखें खुल गई होगी, आर्टिकल्स कैसे होते हैं। आर्टिकल नहीं किया, जिन लोगों ने देखा है आर्टिकल सेकंडों के अंदर छोटा रूप है, परंतु जल्दी समझ आने वाली है। तो उन्होंने देखा आर्टिकल, तो फ्री में नंबर उन्होंने लिया होगा। तो देखिए, आज की हमारी स्पेशल क्लास हिंदी की, जो जिसको बोलते हैं चंद्र बिंदु, जो मात्राएं हमने पूरी कर रखी है, इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु। इस तरह इसको चंद्र बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्र, चंद्र बिंदु, इसको चंद्र बिंदु बोलते हैं। ये चंद्र बिंदु का कहाँ प्रयोग किया जाता है? देखो, हम हिंदी के अंदर, हिंदी की मात्राएं पूरी हो जाती है। इसके अलावा कई जो चिन्ह हैं हिंदी के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो बहुत बार वर्ड, जैसे हम कहते हैं जो कै, कै, कै से लेकर गे तक, कै से गे तक, इन सभी में ये चंद्र बिंदु नहीं लगाना, नहीं लगा। क्योंकि आप सोचोगे सर हमने कभी देखा ही नहीं कैसे गया तक चंद्र बिंदु लगा। ये लगा नहीं होता है, इनसे शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द। ये चंद्र बिंदु जो वर्ण है, वर्ण के ऊपर लगते हैं। कहाँ लगते हैं? ऊपर। जैसे कि अपना लिखा है, ये क्या है? दै। क्या है? दै। अब दै के साथ आ की मात्रा, यहाँ क्या लगा ऊपर? चंद्र बिंदु। और ये क्या बन गया? तै। तो क्या शब्द बना? इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या बन गया? दांत। क्या बन गया? दांत। दांत शब्द बन गया। तो देखिए, दांत शब्द बना है। हमने देखा है कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें चंद्र बिंदु होता है। तो जो बच्चे चंद्र बिंदु नहीं लगाते, उनमें उनको कहना चाहता हूं, उनका जो शब्द है उनमें भी क्या बदलाव हो जाएगा, उनका उच्चारण सही नहीं हो पाएगा। उच्चारण सही नहीं हो पाएगा तो देखो कैसे, जैसे हमने ये लिखा है माँ, और अब एक माँ शब्द है, ये है माँ। अब माँ में भी क्या है? कहीं पर एक बिंदी लगी होती है, माँ। अब देखो, माँ तो हो गया, उसके बाद में जैसे गे और ना। अब ये देखो, अगर हम चंद्र बिंदु बिना लगाए तो पढ़ेंगे तो कैसे हो रहा है? बिना चंद्र बिंदु लगाए हम पढ़ेंगे तो कैसे होगा? ये माँ गैना, मागना, क्या लिखा है? मांगना। तो ये चंद्र बिंदु किन पर लगा है? माँ, माँ, मांगना। क्या बना? अब बना मांगना। क्या बना है? मांगना। अब जैसे अपने कहते हैं ना, ये क्या है? गांव। अब जैसे तेरा बड़ा गांव, तो गांव, ये गांव है, गांव। कई बच्चे बहुत इसमें गलतियां करते हैं, उनको पता नहीं होता कहां पे। अगर हम ये लगा देते हैं तो ये गलत। इसमें क्या है? चंद्र बिंदु लगेगा। ये क्या बन गया? गांव। क्या है? गांव। अब देखिए, अब हम एक बताते हैं, जैसे ये क्या है? आ, और इसके साथ ये क्या है? आंख। ये सिर्फ आंख है। हम लोग आंख को क्या बनाएंगे? आंख बनाने हैं। तो आंख बनाने के लिए क्या लगाएंगे? चंद्र बिंदु। क्या लगाएंगे? चंद्र बिंदु। ये ऐसे चंद्र बिंदु होगा। अब बनी हमारे आंख। एक सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं, जो मेरे चैनल पर अभी YouTube पर नहीं जुड़े हैं, जेटी क्लासेस पर नहीं आए हैं, उन भाई लोगों को कहता हूं, बहुत देर कर दी है आप लोगों ने, पीछे रह जाओगे। जब हमारे साथ चलोगे तो हमारी क्लासें देखते रहोगे, दूसरे चैनल पर जाने के आपका मन ही नहीं करेगा। तो जो पीछे रह गए उन्हें मैं कहना चाहता हूं, अभी आपके पास वक्त है, आपको बहुत सीखने को मिलेगा हिंदी में, इंग्लिश में। और हिंदी की भरपूर जानकारी के लिए आप हमारे पास चैनल पर आएं और हमारी क्लासों को लाइक और सब्सक्राइब कराएं, और अपने परिवार का शेयर करें। तो देखिए, गांव, आंख। अब है कुछ शब्द आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो मैं बात कहना चाहता था वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ हम वचन का बहुवचन बनता है, आगे भी मैं स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूं। वचन और एक होता है बहुवचन, शॉर्टकट में समझा देता हूं। वचन और बहुवचन। वचन क्या होता है?
एक वचन बहुवचन है ना। वचन का जैसे एक वचन होता है, वचन के दो प्रकार है। एक वचन जैसे एक वचन होगा वचन, दूसरा भी होगा बहुवचन। तो वचन जिस जाति का हमें दो या दो से अधिक जातियों का पता लगे वो वचन होगा। वचन एक संख्या होती है, बहुवचन उसकी ज्यादा संख्या। जैसे कहते हैं ना कुर्सी, अब ज्यादा होती है कुर्सियां। अब जैसे हमने कुर्सी लिखी है कुर्सियां, अब इसी तरह हमने लिख दिया नाली। क्या है? नाली। नाली ऐसे होता ना। अब उनको मैं बहुवचन बनाने के लिए सिंपल सा तरीका बताता हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं, नाली का क्या लिख देते हैं, इस तरह लिखते हैं नालिया। मैं कहता हूँ ये गलत है। क्या है? गलत है। कैसे गलत है? जो आपने क्या करना है, जो मात्रा दी है उसको छोटी बन जाएगी, बहुवचन बनेगा क्या बन जाएगी? छोटी बन जाएगी, तो वो हो जाएगी नालियां। तो आइए चंद्र बिंदु की जो कुछ शब्द इंपॉर्टेंट उनके लिए, ये है यहां। ये क्या है? यहां। यहां, यहां आना मेरा स्वाभाविक कर्तव्य है। यहां आना मेरा स्वाभाविक कार्य है। तो यहां, वहां, मुझे वहां जाना है। वहां शब्द आपने देखा होगा बहुत बार, तो हम लिखते हैं तो चंद्र बिंदु लगेगा। अब है कहां, मुझे कहां पर बुलाया गया, मुझे कहां पर जाना है, मुझे कहां रुकना है। ठीक है, कहां शब्द क्या प्रश्नवाचक के लिए आता है? तहां। उसके बाद छांव, क्या ना, पेड़ों की छांव, तो छांव। एक गांव, क्या है? गांव। एक ग्राम होता है और एक गांव होता है, बहुत अंतर है। देखो कई ऐसे लिखा होता है ग्राम, तो मैं उनको कहना चाहते ये तो ग्राम है। कई ग्राम लिखा होता है, ये है गांव। ग्राम और गांव में बहुत अंतर है। होता तो एक ही है, जिस पर कोई बस्ती आबादी एक साथ रहती हो वो गांव कहलाता है। जहां पर हमारी पंचायतें हैं, वार्डों में, वो एक साथ रहती है, वो ग्राम होता है। तो ग्राम और गांव में शब्द लिखने में और बोलने में बहुत फर्क होता है। गांव तो गांव। अब जैसे आप पंचायत घर जाते हो, वहां ग्राम लिखा होता है और गांव नहीं लिखा होता। ठीक, विशेष आगे आइए, आगे देखिए, तहां हो गया छांव, फिर गांव। ये क्या है? गांव। जो आपका कहते हैं ना, हमारा सबका अपना अपना कोई गांव है, कस्बा है, ढानी है, कोई ना कोई कहीं तो रहता है ना। अरे धरती के कौन से कोने में रहता है, कोई गांव है तो उस गांव का नाम हो गया। कोई दो घर है, तीन घर है, वो ढानी बोलते हैं। एक घर है तो भी उसको ढानी बोलते हैं। अगर 10-15 घर है वो कस्बा हो गया, आबादी हो गई, आबादी से वार्ड हो गया, वार्ड से, जैसे हम घर से निकलेंगे मोहल्ला हो गया, मोहल्ले से वो हमारा वार्ड हो गया, वार्ड से हमारी वो ढानी है, आबादी है, गांव है, गांव से तहसील है। आगे से आगे क्या है, बड़े स्तर पर पहुंचते एक इंडिया में पहुंच जाते हैं, हर देश में पहुंच जाते हैं। तो ये पांव क्या है? गांव में क्या करते हैं हमारे? पांव है तो पांच शब्द है। क्या है? पांच। क्या ना, पांच लिखते हैं तो पांच परमेश्वर है ना। तो पांच आंच, उन पर पांच परमेश्वर को कहा, वो भगवान है, किसी को आंच नहीं आने देते। क्या है? आंच। आंच का कांच। ऊंट शब्द है, देखो क्या है? ऊंट की छोटी होती है पूंछ। क्या होती है? पूंछ। ऊंट की पूंछ हो गई। अंगूठी, क्या है? अंगूठी मिल जाती है या जिसको पहना जाती है उसको हंसना पड़ता है, खुशी आ जाती है, उल्लास आ जाता है, प्रसन्नता होती है। क्या होती है? हंसना, उसको खुशी मिल जाती है। कहते हैं जिसी को देखो अंगूठी पहनाई जाती है तो उसकी जिंदगी की शुरुआत हो जाती है, एक बंधन में बन जाता है, तो उसको हंसी जिंदगी हंसी जाती है, उसकी हंसी उल्लास हो जाती है, उसकी हंसी, उसका जीवन है एक नए पड़ाव में आ जाता है। ठीक, आगे देखिए लंगड़ा। क्या है? लंगड़ा। पहुंच, वो एक नई जिंदगी और पहुंच जाता है। मैंने लिख दिया ना, एक नई पहुंच जाता है। तो एक देखो अच्छा कैरियर बनाओगे तो मैं तो जिंदगी का मजा अलग है, चाहे कैसे भी हो। अगर बेरोजगार है तो रोज रोना ही है। तो देखिए पहुंच। उसके बाद में भमरा, ढूंढना। कौन सा शब्द है? ढूंढना। अब कोई ना कोई किसी को ढूंढ रहा है, कोई जीवन साथी के लिए ढूंढ रहा है, कहीं ना कहीं किसी का कोई जीवन साथी बैठा है। तो देखिए ढूंढना, जो हम कार्य को ढूंढते हैं, अपनी जॉब को ढूंढते हैं, अपने हर
जो कैरियर को ढूंढ रहे हैं, किस कहीं ना कहीं हमें कौन सा वर्क में, डिपार्टमेंट में हमें कार्य मिलेगा, तो ये है नालियां। अब नालियां हैं, उसके बाद में मांगना। हम भगवान से यही मांगते हैं सभी के लिए और यूट्यूब पर देखने वाले मेरे सभी दर्शकों के लिए, उनके खुशियां दे, उनका भविष्य उज्जवल हो, उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो और उनके जो सपने हैं वो साकार हो। भगवान से मैं कहता हूँ, इसलिए मैं भगवान से आपकी दुआएं मांग रहा हूँ। आप हमारी दुआएं मांगो और हम आपकी दुआएं मांगते हैं। तो चांदनी कहते हैं ना, चांदनी, तो चांदनी रात हो, उसमें किशन जी की बांसुरी की आवाज हो, चांदनी की रात और किशन जी की बांसुरी की आवाज हो। इन्हीं बांसुरी की आवाज और किशन जी की हर बांसुरी की आवाज आपके घर तक, आपके कानों में, आपके हृदय में सुनाई दे। और इसी के साथ कैसे रही हमारी चंद्र बिंदु की क्लास, हमने यहाँ से लेकर आपको कृष्ण जी के दर्शन करवा दिए। बांसुरी, जो बांसुरी आपके भाग्य को सुधारे, आपका भविष्य उज्जवल